सभी को जय श्री राम। दोस्तों, भारत ने आज से लगभग 10 साल पहले जो सपना देखा था वह अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत ने साल 2013 में व्हीकल्स के मामले में दूसरे देशों में अपने ट्रेड को बढ़ाने की शुरुआत की थी और इस समय दुनिया के कई देशों में भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने की यूनिट को तैयार कर लिया है। हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई है कि भारत की टाटा मोटर्स ने साउथ अफ्रीका में व्हीकल्स प्रोडक्शन के मामले में नई कामयाबी को हासिल करना शुरू कर दिया है और दिन प्रतिदिन टाटा मोटर्स के द्वारा मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ियों की डिमांड अफ्रीकन मार्केट में बढ़ती ही जा रही है। और इस समय साउथ अफ्रीका में मिनी ट्रक की डिमांड बढ़ चुकी है। और कमाल की बात यह है कि साउथ अफ्रीका के इस मार्केट गैप को पूरा करने के लिए टाटा मोटर्स चाइनीज कंपनी से पहले अपना कदम आगे बढ़ा रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स चाइनीज कंपनी से पहले अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल साल 2013 में व्हीकल प्रोडक्शन करने वाली इंडियन कंपनीज ने यह डिसाइड किया था कि आने वाले कुछ सालों में दूसरे देशों में अपने व्हीकल प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, लेकिन फाइनली भारत की कंपनी ने जो निर्णय लिया था वह अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो इस समय साउथ अफ्रीका में स्मार्ट ट्रक्स की जरूरत पड़ चुकी है, जहां भारत की टाटा मोटर्स साउथ अफ्रीका की यूनिट बेस द्वारा न्यू फीचर के साथ एक लार्ज अमाउंट में मिनी ट्रक मैन्युफैक्चर करने जा रही है। और ध्यान दिया जाए तो आज भारत इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत पर ही डिपेंडेंट है, जहां भारत ने इन देशों की मार्केट पर पैर जमाने की कामयाबी हासिल की है। वैसे आपको बता दें कि अभी तक साउथ अफ्रीका में ज्यादातर मिनी ट्रक चीन की कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में मिनी ट्रक की मांग के हिसाब से चीनी कंपनियां मिनी ट्रक प्रोड्यूस करने में नाकामयाब साबित हो रही थीं। और भारत की जानी मानी दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने साउथ अफ्रीका के इसी मार्केट गैप का फायदा उठाते हुए वहां की प्रोडक्शन यूनिट में मिनी ट्रक के मैन्युफैक्चर की संख्या बढ़ानी जा रही है। यही नहीं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में मैन्युफैक्चर होने वाली मिनी ट्रक को रूस, साउथ कोरिया और रशिया में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इन देशों में भी इस समय मिनी ट्रक के लिए मार्केट में बड़ा गैप बना हुआ है और इसका भी फायदा भारतीय कंपनी ही उठाने वाली है। फिलहाल इस टाइम देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत चौथे नंबर पर आता है, जहां पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका ने अपना दबदबा बनाए रखा है। लेकिन भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के आगे बढ़ने की रफ्तार ऐसी ही बनी रही तो भारत को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पहले नंबर पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस समय भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन को देखा जाए तो उसकी टोटल वैल्यू लगभग $400 मिलियन से भी ऊपर पहुंच गई है। अगर भारत से ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट को देखा जाए तो पिछले साल यानी कि 2023 में भारत ने लगभग $62.8 बिलियन के ऑटोमोबाइल को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है। हालांकि देखा जाए तो साल 2022 में इसकी वैल्यू और भी ज्यादा थी, लेकिन पिछले साल भारत में ऑटोमोबाइल की डिमांड जिस तेजी के साथ बढ़ी है उससे भारत की कंपनियां दूसरे देशों में व्हीकल्स के एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं सकी। लेकिन बढ़ती ऑटोमोबाइल की डिमांड को देखते हुए भारत की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की कंपनियां जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और स्कोडा ने व्हीकल्स के मैन्युफैक्चर को बढ़ा दिया है और इसमें ज्यादातर पैसेंजर व्हीकल्स पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि भारत के अलावा भी ऐसे कई देश हैं जहां पर पैसेंजर व्हीकल्स की मांग बढ़ रही है। और पिछले साल 2023 में भारत की मारुति सुजुकी व्हीकल्स एक्सपोर्ट के माध्यम से सबसे ज्यादा प्रॉफिट जेनरेट करने वाली कंपनी है। इसके अलावा भारत की टाटा मोटर्स के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि बसेज को एक्सपोर्ट किया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि बसों को अमेरिका ने भी लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट किया है, जबकि देखा जाए तो अमेरिका ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन भारत में जिस क्वालिटी की पैसेंजर बसों को प्रोड्यूस किया जाता है उस क्वालिटी की बसें अमेरिका की कंपनियां प्रोड्यूस नहीं कर पाती और भारत की कंपनियों की क्वालिटी की वजह से ही हर साल इंडियन व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कंपनी की डिमांड अमेरिका के अलावा नीदरलैंड,
यूएई और इजराइल के अलावा सिंगापुर, सऊदी अरब, इटली और जर्मनी जैसे देशों में बनी हुई है। और यह देश पहले तो चीन से व्हीकल का एक्सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब से भारत में इन देशों में अपने पैर पसारे हैं, तब से यह देश चाइनीज मैन्युफैक्चर को अपने देश से निकाल फेंकना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल साउथ अफ्रीका बेस्ड मैन्युफैक्चर टाटा मोटर्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे स्मार्ट ट्रकों को देखा जाए तो टाटा मोटर्स ने इसमें 2 मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें पहला मॉडल T9 और दूसरा मॉडल T14 है, जिसका उपयोग एग्रीकल्चरस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता है। और टाटा मोटर्स का कहना है कि इन ट्रकों में सारे फीचर्स लग्जरी और स्मार्ट तरीके से डिजाइन किए गए हैं और आमतौर पर ट्रकों में देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ट्रकों में इस तरह की सुविधा दक्षिण अफ्रीका में दूसरी कंपनियां नहीं दे पा रही है, जिससे टाटा मोटर्स इस तरह की सुविधा को देकर कॉम्पिटिटर आसानी से पीछे छोड़ने वाली है। और पिछले 20 सालों से भारत और दक्षिण अफ्रीका के व्यापार संबंध काफी मजबूत बने हुए हैं और भारतीयों की दक्षिण अफ्रीका के लोगों से इकोनॉमिकली और सांस्कृतिक संबंध भी पहले से ही अच्छे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड को देखा जाए तो भारत का साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट हर साल 12% की दर से बढ़ रहा है और साल 2021 में के डेटा को देखा जाए तो भारत हर साल लगभग $6 बिलियन का एक्सपोर्ट साउथ अफ्रीका में करता है, जबकि इस साल 2024 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसमें भारत के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ऑयल, फ्रूट, सब्जी के अलावा ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट का किया गया है, क्योंकि व्हीकल के रेट काफी ज्यादा होते हैं, जिससे भारत को लाभ भी ज्यादा हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका से भारत में खरीदे जाने प्रोडक्ट को देखा जाए तो इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और कोयला जैसी कुछ कीमती मेटल्स की चीजें शामिल है। यानी कि आने वाले कुछ सालों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के इकोनॉमिक संबंध और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। और एक दिन पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें यह बताया गया था कि भारत के टायर्स इंडस्ट्री $5 बिलियन के टारगेट पर पहुंच गई है और इस समय भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने टायरों को लगभग दुनिया के 170 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत की टाटा मोटर्स दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक अपनी पहचान को बनाए रख पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्लोबली बढ़ रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें।